नमस्कार दोस्तों। आज की कथा का शीर्षक है अमरनाथ धाम की कथा, जो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धामों में से एक है। चलिए इस कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार पार्वती देवी ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों? आपके कंठ में पड़ी नर मुंडमाला और अमर होने के रहस्य क्या हैं? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हठ के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर होने के कई प्रसंग हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्तजन अमृत्यु की कथा के रूप में जानते हैं। हर वर्ष हिम के आलय अर्थात हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। आखिर क्यों यह विश्वास यूं ही नहीं उपजा? शिव के प्रिय अधिक मास अथवा आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण मास तक की पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण और प्रासंगिक लगती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के लिए गुप्त रहस्य बतलाए थे। उस दौरान उन दो ज्योतियों के अलावा तीसरा वहां कोई प्राणी नहीं था, ना महादेव का वाहन नंदी और ना ही उनका नाग और ना सिर पे माँ गंगा और ना ही उनके पुत्र गणपति और कार्तिकेय। सबसे पहले नंदी को पहलगाम पर छोड़ा महादेव ने। देखते हैं क्या होता है फिर। गुप्त स्थान की तलाश में अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ की यात्रा में आज भी यह पड़ाव शेषनाग के नाम से जाना जाता है। अगले पड़ाव पर गणेश जी छूटे। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुड़ा का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहां पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा वह जगह पिस्सू घाटी कहलाती है और ये वर्तमान में भी है। और शुरू हुई शिव पार्वती की कथा। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, कोई पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुस कथा को ना सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि जला दी और इस प्रकार कथा का प्रारंभ होता है। फिर महादेव ने कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ गई और वह सो गईं, परंतु महादेव को कुछ पता ही नहीं चला और वह कथा सुनाते रहे। यह कथा इस समय दो सफेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। चूंकि वैसे भी भोले अपने में मग्न रहते थे, तो सुनाने के अलावा ध्यान कबूतरों पर नहीं गया और वो सोचते रहे कि ये कथा शायद पार्वती जी ही सुन रही हैं। वे कबूतर अमर हुए और अब गुफा में होते हैं उनके दर्शन। ऐसा कहा जाता है कि वे कबूतर अमर हो गए और गुफा में उनके दर्शन आज भी होते हैं। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वे तो सो रही हैं। तो कथा सुन कौन रहा था? उनकी दृष्टि तब दो कबूतरों पर पड़ी। तो यह देखकर महादेव को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह क्रोधित हो गए। वहीं कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान
हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे और भक्तजन तुम्हें हमारा प्रतीक मानकर पूजा करेंगे। अंततः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को अवश्य होते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी प्रकृति का ही एक स्वरूप या चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी भी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक और माँ पार्वती और श्री गणेश के भी अलग अलग रूप में निर्मित बर्फ से प्रतिरूपों के भी दर्शन किए जा सकते हैं। और यह भी कहा जाता है कि भक्तजन यहाँ पर आकर जो भी मान्यता मांगते हैं वह पूरी होती है। यहीं पे इस कथा का समापन होता है। अब आप हमें बताएं, आपको ये रहस्यमय कथा जानकर कैसा लगा। अगर आपकी कोई इच्छा है तो प्रभु आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। हर हर महादेव सबको।